देख सकते हैं आज का वीडियो हमारा होने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड के वीडियो नंबर 14वां लॉन्ग वीडियो का, और यह जीएनएम थर्ड ईयर के लिए है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न पढ़िए, प्रश्न समझिए, प्रश्न को दिमाग में डालिए, उसके बाद जो है आगे की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला आता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से क्या समझते हैं। सबसे पहले समझाना है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से क्या समझते हैं। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफिंग पैटर्न को समझाना है। मीन्स CHC जो होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे स्टाफ जो है कितने कितने कौन से स्टाफ होते हैं, इस पैटर्न को समझाना है। साथ में कम्युनिटी हेल्थ क्या जो है कार्यों को बताना है। मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, उसको कार्यों को भी बताना है। तो यह क्वेश्चन आपसे 10 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कभी भी पूछेगा तो यह पैटर्न जरूर पूछेगा, तो पैटर्न को याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू कर। सबसे पहले है आपका यहाँ पे देख लीजिए, हमको समझाना क्या है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता क्या है। तो आप लोग जो भी फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए भी यह कारगर है, थर्ड ईयर वाले के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, दोनों में है, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कहता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी CHC होता क्या है। शॉर्ट में CHC और फुल फॉर्म कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। देखिए ये सेवा के अंतर्गत सेवाएं उपलब्ध कराता है। देखिए ये क्या होता है, जो है एक क्या होता है, हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है यह क्या करता है कि यह मैदानी क्षेत्र के 1,20,000 के जनसंख्या, जबकि पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र के 80,000 के जनसंख्या पर जो है यह जो है स्थापित किए जाते हैं। मीन्स इसका मतलब हो गया कि इस सेवा के अंतर्गत, मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंतर्गत जो केंद्र का स्थापना होता है ना, वह मैदानी क्षेत्र के समतल एरिया में 1,20,000 के जनसंख्या पे, जबकि पर्वतीय और आदिवासी जो क्षेत्र होता है वहाँ 80,000 की जनसंख्या पर जो है आपके यह CHC स्थापित किए जाते हैं। ओके, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य जनसंख्या को कवर करता है। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। इसका कहने का मतलब है कि जो यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसका स्थापना कहाँ किया जाता है, तो यह प्रखंड स्तर पर जो होता है ना, प्रखंड के जो विकास खंड है वहाँ पे स्थापित किया जाता है। आप लोग देखते होइएगा सभी के प्रखंड में जो है एक एक CHC रहता है, मतलब यह ब्लॉक लेवल पर होता है CHC, और यह ज़्यादातर ग्रामीण जनसंख्या को ही कवर करता है। ठीक है, जो शहर के रहता है वो तो सदर में जाता है, मेडिकल कॉलेज में वगैरह में जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो होता है CHC ज़्यादातर ग्रामीण जनसंख्या को ही यह कवर करता है। ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक है, अब इस सेवा के अंतर्गत जो सेवा उपलब्ध होता है वह क्या होता है, परिवार नियोजन होता है। परिवार नियोजन होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको हल्के से लेकर हल्का मध्यम तक जो है यहाँ पे इलाज संभव होता है। ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कत है, तो फिर जिला अस्पताल होता है और उसके बाद जो है मेडिकल कॉलेज होता है। ठीक है, तो यही जो है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे चलिए बताते हैं। ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर सर्जन होते हैं, फिजिशियन होते हैं और स्त्री रोग होते हैं। ठीक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, और बाल रोग विशेषज्ञ, कुल 4 डॉक्टर होते हैं। ठीक है, स्टाफ पैटर्न आप यहीं से समझ सकते हैं। यहाँ पे इस केंद्र पर एक सर्जन होते हैं। ठीक है, एक फिजिशियन होते हैं। ठीक है, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं और एक बच्चे के लिए बाल रोग विशेषज्ञ, कुल 4 डॉक्टर यही होते हैं। ठीक है, 4 डॉक्टर हो गए। उसके बाद प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 30 बेड जो है उपलब्ध होता है। 30 बेड का जो है अस्पताल यह होता है। ठीक है, जहाँ पे एक एक्सरे कक्ष होता है, एक्सरे रूम होता है, एक जो है प्रस्तुति लेबर जो है वार्ड होता है, लेबर कक्ष होता है, और एक आपका ऑपरेशन थिएटर होता है, और प्रयोगशाला की भी सुविधा यहाँ पे होता है। तो यह सब आपके सामुदायिक केंद्र में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको टोटल समझाना है। तो आप ये चीज़ तो समझ गए कि 4 डॉक्टर होते हैं। कौन कौन डॉक्टर होते हैं पता है, सर्जन, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 30 बेड लगा होता है। 30 बेड होता है उपलब्ध यहाँ पे। एक एक्सरे रूम होता है, एक लेबर वार्ड, एक प्रस्तुति कक्ष होता है जहाँ पे लेबर वगैरह होता है, प्रेशर वगैरह, और आपके ऑपरेशन थिएटर भी होता है यहाँ पे, और प्रयोगशाला की भी सुविधा, मतलब लैब का भी सुविधा होता है जहाँ पे जाँच वगैरह होता है। ठीक है,
यह 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रेफरल केंद्र का काम करता है। मतलब यहाँ से 4 जो है पीएचसी जो होता है ना, आपके पीएचसी भी बताएंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी आप लोग को पूछा जा सकता है इसके स्टाफ पैटर्न, इसके कामों को, तो पीएचसी भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल समझिए कि 4 पीएचसी को जो है एक आपका सीएचसी जो है कवर करता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 4 जो पीएचसी होता है ना, उसको कवर जो है एक सीएचसी करता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो समझ लीजिए, चूँकि एक पीएचसी कितना के जनसंख्या पे होता है, 20 से 30 हज़ार के जनसंख्या पे, ठीक। तो ये चीज़ समझ गए कि 4 पीएचसी के बराबर एक जो है आपके क्या होते हैं, सीएचसी होते हैं। अब कैसे आप लोग समझिए, जैसे पीएचसी कितना 20 हज़ार के जनसंख्या है मैदानी इलाका में, वहीं पर बात किया जाए तो मैदानी इलाका में 30 हज़ार के जनसंख्या पर, ठीक है, और वहीं पर बात की जाए पर्वतीय क्षेत्र में तो 20 हज़ार के जनसंख्या पर। अब 20 हज़ार में 4 से गुना कीजिए तो 80 हज़ार होता है जनसंख्या, तो 80 हज़ार यह हो गया पर्वतीय क्षेत्र का, और 30 में 4 से गुना कीजिए तो 1,20,000 हो जाएगा। और यही तो 80 हज़ार से लेकर 1,20,000 के जनसंख्या को यही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो जो है कवर करता है। तो इस प्रकार से चीज़ों को समझ गए कि 4 पीएचसी बराबर एक रेफरल का काम कौन करता है, सीएचसी करता है। समझ गए? तो ये सीएचसी के बारे में आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ पैटर्न के बारे में समझते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्टाफ रहते हैं और कितने कितने संख्या में, ठीक है। चलिए याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछेगा। आपको तो बता दिए कि डॉक्टर जो है 4 होते हैं। कौन कौन डॉक्टर? शिशु रोग, स्त्री रोग, सर्जरी और मेडिसिन, 4 डॉक्टर हो गए, पता है। नर्स होती है यहाँ पे, इसमें मिडवाइफ होती है, उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है, नर्स ग्रेड 2 और नर्स ग्रेड 1 होती है, ठीक है। 2 वाला में आपका एएनएम आ जाता है, 1 वाला में स्टाफ नर्स जो ग्रेड ए होता है वो आ जाती है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी होती है और मिडवाइफ भी होती है। कुल मिला के 7 जो है आपके नर्स होते हैं, इतना याद रखिए। बाकी जो भी आप आगे देखिएगा, सिर्फ सफाई कर्मी छोड़कर सफाई कर्मी 3 के संख्या में यहाँ पे होता है, उसके बाद बाकी सब जो है 1-1 के जनसंख्या में होता है। जैसे ड्रेसर 1 होता है, फार्मासिस्ट 1 होता है, प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट 1 होता है, रेडियोग्राफर एक्सरे करने वाला 1 होता है, वार्ड बॉय 1 होता है, धोबी 1 होता है, ठीक है, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी 1 होता है, माली 1 होता है, चौकीदार 1 होता है, ठीक है। माली अलग है, चौकीदार अलग है, दोनों एक में टाइपिंग हो गया है, गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, माली 1 के संख्या में और चौकीदार 1 के संख्या में, तो चौकीदार नीचे आ जाएगा और 1 और लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों 1-1 होता है, आया 1 होता है और 4th ग्रेड के कर्मचारी 1 होता है। कुल मिलाकर टोटल सीएचसी पर 25 स्टाफ का पैटर्न होता है। समझ गए? तो आप क्या समझे? 4 डॉक्टर, 7 नर्सेज, ठीक है, कुल 11 हो गया। 3 इसमें प्लस कर दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, सफाई कर्मचारी, तो 14 हो गया, ठीक है। और बाकी के सब जो है 1-1 होता है, 1-1, ठीक है। 11 जो भी है सब 1-1 होगा, देख लीजिए। चतुर्थ वर्गीय सब 1-1, टोटल 1-1 जितना होता है ना हॉस्पिटल में, ड्रेसर, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला सहायक, रेडियोग्राफर, ठीक है, वार्ड बॉय, सब जो है, माली चौकीदार 1-1, आया 1, चतुर्थ वर्गीय 1, टोटल 1-1 होता है। सिर्फ 3 चीज़ें याद रखिए जो ज़्यादा होता है, डॉक्टर 4 होते हैं, नर्सेज 7 होती है, सफाई कर्मचारी 3 होती है, और इस सब के अलावा जो भी है सब 1-1 होता है, और टोटल संख्या में 25 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे वाहन होने पर ड्राइवर तथा मांगलिक कार्य हेतु लिपि को रखा जाता है। यानी ऑफिशियल कार्य, देखिए स्टाफ पैटर्न 25 ही होता है, लेकिन काम के हिसाब से जो है, अगर वाहन है तो उसके लिए ड्राइवर 1 होता है, और अगर हमें ऑफिशियल काम है, मांगलिक कोई कार्य है, तो उसके लिए क्लर्क यानी लिपिक को रखा जा सकता है। लेकिन पैटर्न में 25 ही होता है, ये सब ज़रूरत के हिसाब से रखा जाता है, ठीक है, समझ लीजिए। अब हमसे कार्य भी पूछा है, स्टाफ पैटर्न तो समझ गए, अब हमसे पूछा है कि कार्यों को बताएं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कौन कौन से कार्य होते हैं इस केंद्र पर, उसके कार्य को बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कार्य को समझते हैं। पहला है विशेषज्ञ सेवाएं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, शिशु रोग प्रदान करना। पहला काम ये होता है कि
जैसे 4 डॉक्टर होते हैं, अपने अपने फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं, तो वह जो है क्या करते हैं, अपना सेवा प्रदान करते हैं। जैसे मेडिसिन वाले मेडिसिन, फिजिशियन, सर्जरी वाले सर्जरी का काम, स्त्री रोग वाले स्त्री का काम, शिशु रोग वाले बच्चे को देखते हैं। तो यह विशेषज्ञ सेवा प्रदान करते हैं, पहला काम। दूसरा, सभी उपचारात्मक तथा रोग निवारक चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करना। अब CHC जो होता है ना, यहाँ पे सभी प्रकार के थेरेप्यूटिक और रोग के निदान वाला चिकित्सीय सेवाएं प्रदान किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि उपचारात्मक तथा रोग निवारक चिकित्सीय सेवाएं प्रदान किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए परामर्श सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब जो PHC है उस केंद्र के लिए जो है यहाँ पे परामर्श दिया जाता है कि आप PHC पर भी जो है अपना इलाज वगैरह करवा सकते हैं। PHC के कार्यों को निगरानी और निरीक्षण करना। अब एक CHC के अंतर्गत जो 4 PHC आता है ना, तो ये चारों PHC के कार्यों को निगरानी किया जाता है, ठीक है। सबको चारों को जो है परामर्श यहाँ से दिया जाता है। मतलब चारों का हेड कौन हो जाएगा, एक CHC हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे उसके कामों को, PHC के कामों को निगरानी और निरीक्षण का भी काम किया जाता है, ओके। सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं सक्रिय सहभागिता का होना। CHC के अंतर्गत जितने भी स्वास्थ्य के कार्यक्रम चलते हैं, नेशनल तौर पे राष्ट्रीय कार्यक्रम, सबको यहाँ से क्रियान्वयन किया जाता है और सब में सक्रिय रूप से जो है CHC भाग भी लेता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य तथा परिवार शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन की सेवा प्रदान करना। अब यहाँ पे सबसे प्रमुख जो काम होता है वह शिशु के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की सेवा जो है प्रदान किया यहाँ पे जाता है, ओके। 7वां है, रोगियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं होने पर जिला अस्पताल, टीचिंग अस्पताल के लिए रेफर करना। और CHC का इतना ज़्यादा जो है आपको पावर है कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ का उपलब्ध नहीं है सेवा, तो रोगी को जिला अस्पताल, जिसे सदर कहते हैं आप लोग, और टीचिंग अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज वगैरह होता है जहाँ पे पढ़ाई भी होता है, वहाँ पर भी यह रोगियों को रेफर कर सकता है CHC वाला। तो CHC वाला देखिए, PHC वाला किसको रेफ़र करेगा, CHC को। CHC किसको रेफ़र करेगा, सदर या मेडिकल कॉलेज को। तो यह जो है आपके यहाँ पे काम होते हैं। बाकी जितने भी टीकाकरण वगैरह होता है यह PHC से हैंडल किया जाता है और सभी का निगरानी कौन करता है, जितने भी PHC पर कार्य होता है सभी कार्यों को निरीक्षण और निगरानी यह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से ही किया जाता है। तो यह सब कार्य है, 7 कार्य मैंने आपको यहाँ पे, और सारे कार्य हो सकते हैं बट यहाँ पे 7 कार्य मैंने आपको बताया, टोटल याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी PHC के सब सेंटर के कार्यकर्ता है उनको निरीक्षण दिया जाता है, उनको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो CHC का यह भी काम होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे हो सकते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। और बाकी आप लोग और अपने हिसाब से लिख सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के कार्यों को। बाकी जो ज़रूरी था मैंने बता दिया, यहाँ पे 7 कार्य, आप ये 7 कार्य लिख दीजिएगा। बाकी यहाँ पे टोटल इसके अंदर जो है यहाँ पे आंसर दिए गए हैं इंग्लिश में भी, तो आप इंग्लिश में भी इसको पढ़कर समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग, यह क्वेश्चन सब महत्वपूर्ण है, ओके।